रुकिए, अभी इसी पल रुकिए और मुझे बताइए, क्या आपने कभी रात के उस सबसे गहरे अंधेरे में, जब घर में सब सो रहे हों, सिर्फ आप जाग रहे हों और किसी की याद इतनी तेज हो कि सीने में दर्द उठे, क्या तब आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि अगर वो चले गए तो क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? और अगर यह सवाल आपके दिल में कभी उठा है तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो शिव महापुराण की उस गहरी कथा में छुपा है, जो ये बताती है कि मृत्यु दो शरीरों को अलग कर सकती है, लेकिन क्या वो दो आत्माओं को भी तोड़ सकती है? और इस सवाल का जवाब जब आप सुनेंगे तो शायद आपकी आंखें भर आएं, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह आपके अपने किसी रिश्ते की कहानी है। आज से हजारों साल पहले हिमालय की उन वादियों में, जहां हवा भी धीरे धीरे चलती है जैसे किसी की इबादत में खलल न पड़े, वहां एक महान आर्षि रहते थे जिनका नाम था महर्षि भृगु। वेदों के झाता, तपस्वी, जिन्होंने जीवन के अनगिनत रहस्यों को सुलझाया था, लेकिन एक सवाल था जो उनके सीने में कांटे की तरह छुपता था। और वो सवाल उन्हें मिला था एक ऐसे दृश्य से जो उन्होंने एक बार गांव में देखा था। एक बूढ़ा आदमी कमर झुकी हुई, कदम लड़खड़ाते हुए अपनी पत्नी की अर्थी के पीछे चल रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ऐसा खालीपन था जो देखने वालों के भी सीने को भारी कर दे। और आर्षि भृगु उस चेहरे को देखकर ठहर गए थे, क्योंकि उस चेहरे पर एक सवाल था जो शब्दों से नहीं, दर्द से लिखा हुआ था कि इतने सालों का यह प्रेम, यह साथ, यह एक दूसरे के बिना एक पल भी न जी पाने की आदत, क्या यह सब मिट्टी में दफन हो जाता है? क्या मृत्यु इतनी निर्दयी है कि दो सच्ची आत्माओं को हमेशा के लिए जुदा कर दे? यह सवाल आर्षि को इतना बेचैन करता था कि ध्यान में बैठते तो वो चेहरा आ जाता, झप करते तो यही प्रश्न उठ खड़ा होता। और एक दिन उन्होंने तय किया कि इसका उत्तर सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, कैलाश पर्वत पर, महाकाल के पास, क्योंकि जो काल के भी स्वामी हैं, जो मृत्यु को भी जानते हैं, वही बता सकते हैं कि प्रेम मृत्यु से बड़ा है या नहीं। लेकिन यहां एक पल ठहरिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ उस आर्षि का नहीं था, यह उस हर बेटे का सवाल है जो मां के जाने के बाद उनकी साड़ी को सूंघता है और पूछता है, मां, क्या तुम मुझे देख रही हो? यह उस पत्नी का सवाल है जो पति की पुरानी कमीज को रात को सीने से लगाकर रोती है। यह उस बूढ़े का सवाल है जो हर सुबह उस कुर्सी के पास जाकर बैठता है जहां उसकी पत्नी बैठती थी और बस चुपचाप देखता रहता है। और हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे महादेव ने इस दर्द को सुना और जवाब दिया। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब महादेव प्रकट हुए और आर्षि ने कांपते हाथों से प्रणाम करके यह सवाल पूछा, तब भोलेनाथ मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट जो तब आती है जब कोई वाकई सही सवाल पूछे। और उन्होंने कहा, मुनिवर, इस संसार में दो तरह के संबंध होते हैं, एक जो शरीर से बनते हैं और दूसरे जो आत्मा से बनते हैं। जो शरीर से बनते हैं वो शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो आत्मा से बनते हैं उन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। और फिर महादेव ने एक कहानी सुनाई। एक छोटे से गांव में एक जोड़ा रहता था। पति का नाम था केशव और पत्नी का नाम था जानकी। न बड़ा घर था, न धन दौलत, न कोई ऊंचा ओहदा। केशव दिन भर खेतों में पसीना बहाता और शाम को जब लौटता तो जानकी दरवाजे पर खड़ी होती। केशव कुछ कहता नहीं, जानकी कुछ पूछती नहीं, बस उसके चेहरे को एक नजर देखती और समझ जाती कि आज दिन कैसा रहा। और यही था उनका प्रेम, बिना शब्दों के एक दूसरे को पढ़ लेना। जब जानकी किसी बात से परेशान होती, केशव बस उसके पास बैठ जाता, कुछ नहीं कहता, सिर्फ वहां होता, क्योंकि कभी कभी साथ होना ही काफी होता है। और हर सुबह दोनों मिलकर एक दीपक जलाते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। कोई बड़ी पूजा नहीं, कोई लंबा अनुष्ठान नहीं, बस दो हाथ जुड़े हुए, दो दिल एक साथ। साल बीतते गए, बाल सफेद हुए, झुर्रियां आईं, घुटने दुखने लगे, लेकिन उनकी आंखों में वही रोशनी रही जो पहले दिन थी। और फिर एक दिन केशव बहुत बीमार हो गया। जानकी ने रात दिन सेवा की, नींद छोड़ी, खाना भूली, बस उनके पास बैठी रही। और जब अंत का वक्त आया, केशव ने आंखें खोली, जानकी का हाथ ढूंढा, पकड़ा और बहुत धीरे से कहा, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हम जरूर फिर मिलेंगे। जानकी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा विश्वास जल उठा जो बुझने वाला नहीं था। कुछ पलों बाद केशव की सांसें थम गईं।
लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। यहां से असली रहस्य शुरू होता है। महादेव ने आर्षि को बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाती है। कुछ आत्माएं जल्दी नया जन्म ले लेती हैं, कुछ सूक्ष्म लोकों में अपने कर्मों का हिसाब चुकाती हैं। लेकिन एक बात सबके लिए सच है, जिन आत्माओं के बीच सच्चा प्रेम होता है, उनके बीच एक सूक्ष्म धागा बना रहता है। यह धागा दिखता नहीं, तराजू पर नहीं तोला जा सकता, किसी यंत्र से नापा नहीं जा सकता, लेकिन यह होता है और यह टूटता नहीं। जैसे दो दीपक एक ही कमरे में जलते हैं और उनकी रोशनी मिली होती है। जब एक बुझ जाता है तो दूसरा उसकी गर्मी को अपने भीतर समेट लेता है, वो उसका हिस्सा बन जाती है। ऐसे ही जब एक आत्मा इस दुनिया से जाती है, उसका प्रेम दूसरी आत्मा में कहीं गहरे समा जाता है और वो प्रेम उन्हें समय के किसी अगले मोड़ पर फिर एक दूसरे की ओर खींचता है। केशव और जानकी का यही हुआ। उनकी आत्माएं अलग अलग रास्तों पर गईं, लेकिन वो अदृश्य धागा कभी टूटा नहीं। और कई वर्षों बाद उसी धरती पर दो अलग अलग परिवारों में दो आत्माओं ने जन्म लिया, बड़े हुए, और पहली बार किसी उत्सव में जब उनकी नजरें मिली तो दोनों के मन में एक साथ एक ही पल में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे यह चेहरा पहचाना है, जैसे इस आवाज में कुछ अपना है। उन्हें नहीं पता था, लेकिन उनकी आत्माएं जानती थीं। अब यहां एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिनसे पहली बार मिले थे और लगा जैसे वो अजनबी नहीं, जिनके साथ चुप रहना भी भारी नहीं लगता, जिनसे झगड़ा भी होता है पर दिल से दूर नहीं जा पाते? अगर हां, तो शायद यह पहली मुलाकात नहीं है, शायद यह एक पुरानी यात्रा का नया पड़ाव है। आत्माएं रास्ता जानती हैं, हमें बस उन पर भरोसा करना होता है। लेकिन यहां महादेव ने एक ऐसी बात कही जो सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन जिसे जानना बहुत जरूरी है। ऋषि ने पूछा, महादेव, क्या यह हर पति पत्नी के साथ होता है? और महादेव ने कहा, नहीं मुनिवर, जो संबंध सिर्फ मजबूरी से चलता है वो मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। जो संबंध सिर्फ दिखावे के लिए है वो भी, लेकिन जिस संबंध में दोनों तरफ त्याग है, जिसमें एक दूसरे को सच में समझने की कोशिश है, जिसमें माफ करना आता है, सच में माफ करना दिल से, जिसमें झगड़े भी होते हैं लेकिन रात को सोने से पहले दिल साफ हो जाता है, जिसमें एक दूसरे की खुशी अपनी खुशी से बड़ी लगती है, वो संबंध मृत्यु से भी बड़ा होता है। और फिर महादेव ने एक और बात कही जो बहुत जरूरी है, मुनिवर, आत्माओं का मिलन सिर्फ भावना से नहीं, कर्मों की पवित्रता से भी जुड़ा है। अगर आपने अपने जीवन साथी को दुख पहुंचाया है, उनका विश्वास तोड़ा है, उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, तो वो घाव आत्मा पर पड़ते हैं और उस धागे को कमजोर करते हैं। लेकिन, और यह लेकिन बहुत बड़ा है, अगर आप अपनी गलती को समझें, सच्चे दिल से माफी मांगें और बदलने की कोशिश करें, तो वो धागा फिर से मजबूत हो सकता है। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्षमा है। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को सच्चे दिल से माफ करती है, तो वो बंधन और भी गहरा हो जाता है और ऐसा प्रेम जन्मों तक साथ चलता है। संतों ने कहा है, गृहस्थ जीवन भी एक तपस्या है। लोग सोचते हैं कि भगवान जंगल में मिलते हैं, संन्यास लेने से मिलते हैं, सब छोड़ देने से मिलते हैं। लेकिन महादेव ने कहा, जो पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हैं और साथ मिलकर भगवान का नाम लेते हैं, उनका घर किसी मंदिर से कम नहीं। हम मंदिर जाने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर घर में प्रेम है, सम्मान है, करुणा है, तो भगवान वहीं हैं, आपके घर में, आपके आंगन में, आपके उस रिश्ते में। तो यही था वो रहस्य जो महादेव ने उस अर्षि को बताया। मृत्यु शरीर को अलग कर सकती है, लेकिन सच्चे प्रेम को नहीं, आत्माओं के उस बंधन को नहीं। बस एक शर्त है, वो प्रेम सच्चा होना चाहिए, उसमें त्याग होना चाहिए, उसमें क्षमा होनी चाहिए और उस प्रेम के बीच भगवान का नाम होना चाहिए। अगर यह है आपके रिश्ते में, तो न मृत्यु अलग कर सकती है, न समय, न कोई भी शक्ति इस जगत में। तो आज जब आप यह वीडियो देखकर घर जाएं, अपने जीवन साथी को, अपनी मां को, अपने उस इंसान को देखें जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और मन ही मन कहें, तुम मेरी आत्मा के साथ हो, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। बस इतना काफी है। जय महाकाल।